एक समय की बात है। गोपालपुर नामक गांव में गौतम नाम का व्यक्ति रहता था। ये आलसी और कामचोर व्यक्ति था। उसके आलसीपन से गांव के लोग बहुत परेशान थे। वो सारा दिन सोया करता था और सपने देखा करता था। एक दिन जब गौतम देर तक सो रहा था तब गौतम की पत्नी आती है। ए जी, अब तो उठ जाओ, सूरज सर पर आ गया है, कभी काम भी कर लिया करो, सारा दिन सोए रहते हो, ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे भाग्यवान, सोने भी नहीं देती तुम तो। अब क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही तो मैं तुम्हें पैसे ला कर दिया था। अरे तो खर्चा नहीं होता है क्या? अब जाओ कुछ कमा कर लाओ, शाम का राशन घर में नहीं है। गौतम सूखी रोटी खाकर काम पर चला जाता है और गौतम जमींदार के खेत पर खुदाई का काम करने लगता है और गौतम थोड़ी ही देर में थक जाता है। अरे बाप रे बाप, अब काम नहीं हो पाएगा। अब मैं बहुत थक चुका हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब काम करता हूँ। इतना कहकर गौतम एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जमींदार का बेटा देखने आता है कि काम कैसा चल रहा है। तो वो देखता है कि गौतम सो रहा है। तभी जमींदार का बेटा गुस्से से कहता है। अरे गौतम, यहाँ तुम काम करने की जगह सो रहे हो? अरे नहीं मालिक, काम ही कर रहा था। मैं बस अभी आया ही था कि इतने में आप आ गए। झूठ मत बोलो गौतम, तुम्हारे साथ के लोग अपना काम करके चले भी गए और तुमने अभी तक आधा काम भी नहीं किया है। गौतम के आलसीपन के कारण जमींदार के बेटे ने गौतम को बिना मजदूरी दिए उसे काम से निकाल दिया। फिर गौतम काम से निकाले जाने के कारण घर आता है। इतने में उसकी पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हो और तुमने कोई काम ही किया या फिर खाली ही हाथ आ गए हो? अरे नहीं सपना, मैं काम पर गया और किया भी, लेकिन मुझे काम देर होने के कारण जमींदार के लड़के ने मुझे काम पर से निकाल दिया। अरे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो मैंने जमींदार के पास हाथ पैर जोड़कर काम दिलवाया था, लेकिन तुम वहां पर भी काम नहीं कर पाए। आखिर कब तुम्हारा ये आलस बन जाएगा और कब तुम मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे सपना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। गांव की औरतों का यही काम है, लोगों का मजाक उड़ाना। रसोई घर में किसी भी प्रकार का राशन नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। अरे सपना, मैं राशन कहाँ से लाऊंगा? जमींदार के बेटे ने तो एक पैसे भी नहीं दिया। जो भी हो मुझे नहीं पता, तुम आज ही राशन लेकर आओ। चाहे तुम चोरी करो या डाका डालो, पर राशन लेकर आओ। इसके बाद तुम चाहे आराम से सोते रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बिना घर मत आना। गौतम अपनी पत्नी का गुस्सा देखकर जल्दी से बाहर आ गया और बोला। हे भगवान, बच गया आज। पता नहीं सपना को क्या हो गया है, हर बात पर ताने मारती रहती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं राशन कहाँ से लाऊंगा? गांव में तो मैंने सभी से उधार लेकर रखा है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। गौतम यही सोचकर बाजार की तरफ जाता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गौतम थक जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर बाजार जाकर कुछ दिमाग लगाता हूँ। गौतम एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। तभी उसके कानों में किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अरे गौतम चाचा, दिन भर सोते ही रहते हो, कभी काम भी कर लिया करो। चलो जाओ यहाँ से, हम सब यहाँ खेलेंगे। अरे बच्चों, अब तुम्हें भी मेरी नींद से दिक्कत होने लगी। चलो भाई, खेलो तुम सब, मैं अपनी राशन का जुगाड़ करता हूँ। ये कहकर गौतम आगे की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर में गौतम बाजार पहुंचता है और राशन की दुकान पर जाता है, पर गौतम की उधार की वजह से उसे कोई सामान नहीं देता। फिर गौतम अपने पुराने दुकानदार सिकंदर के पास जाता है। अरे मालिक साहब, मुझे राशन दे दो, पैसे अगले महीने दे दूंगा, आप हिसाब में लिख लेना। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने तो अभी तक पिछला उधार भी नहीं दिया है और तू कहता है कि मैं तुझे फिर से उधार दूं। अगर तुझे सामान लेना है तो पहले उधारी चुका, फिर कोई सामान ले जा, नहीं तो मैं उधार नहीं देने वाला, समझा?
तभी दुकानदार का नौकर पप्पू वहां आ गया। दुकानदार पप्पू से बोला, अरे पप्पू, वो जो मिठाई वाला है उससे तू मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया कि नहीं? हाँ मालिक, मैंने उसे उसके पूरे पैसे वापस कर दिया और हार छुड़वा कर लाया हूँ। पप्पू की बात सुनकर गौतम थोड़ा सोचने लगा और पप्पू को बुलाया। अरे पप्पू, इतना बड़ा मालिक होकर अपनी पत्नी का हार मिठाई वाले को क्यों दे दिया भाई? अरे वो मिठाई वाला मिठाई बेचने के साथ साथ ब्याज पर भी पैसे देने का काम करता है। मालिक ने अपने बेटे का जल्दी इलाज करने के लिए उससे पैसे लिया था, इसीलिए मालिक ने मिठाई वाले के पास हार गिरवी रखा था। मालिक उसी के बारे में बोल रहे थे। तभी गौतम अपने दिमाग में सोचता है, हाँ, अभी दुकानदार को चूना लगाता हूँ। ये कहकर गौतम दुकानदार के पास जाता है और कहता है, पिछली उधारी कितनी की थी मेरे ऊपर? सब मिलाकर पूरे 2,000 रुपए थे। मैं जानता था कि तुम मुझे बराबर उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की पायल ले आया था और मैंने उसे 6,000 रुपए में मिठाई वाले के पास गिरवी रख दिया था। नहीं तो एक काम करो, मुझे तुम 4,000 रुपए का राशन दे दो और मेरे साथ तुम अपने नौकर को भेज दो। मैं मिठाई वाले से पप्पू को पैसे दिलवा दूंगा। गौतम की ये बात सुनकर दुकानदार बोला। चलो ठीक है। दुकानदार ने गौतम की बात मानकर गौतम को 4,000 का राशन दे दिया और गौतम के साथ पप्पू को भेज देता है। गौतम उस मिठाई वाले से थोड़ी सी दूर जाकर कहता है, अरे मिठाई वाले भैया, वो 4 वाला पैकेट पप्पू को दे देना। जी भाई, दे दूंगा। पप्पू ने समझाया कि गौतम पहुंचकर पैसे की बात कर रहा है। गौतम पप्पू से बोला, 4 का पैकेट ले और अपने मालिक को देना। ये कहकर गौतम घर की तरफ चला जाता है। ये महीने भर का राशन कैसे लाए तुम? अरे तुमने ही तो कहा था कहीं से राशन लिए बिना आज घर मत आना। लो, मैं ले आया। अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं सपना, इस बार मैंने अपना दिमाग चलाकर ये सामान लाया हूँ। गौतम की बात करते ही तभी वहाँ दुकानदार पुलिस के साथ पहुँच गया और गौतम की सारी बात गौतम की पत्नी को बता दी। तूने गांव के लोगों को पागल बनाकर सामान और उससे पैसे भी देता है। चल, तुझे आज मैं पागल बनाता हूँ थाने में। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, आज के बाद मैं किसी से ऐसा काम नहीं करूंगा। ये आखिरी बार था। अरे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक बहुत चालाक ठग है। इसे माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आज से ये ऐसा काम नहीं करेगा और ये जो सारा राशन है ना, मैं दुकानदार को वापस कर दूंगी। इतना कहकर सपना दुकानदार के सामान को वापस कर देती है। सपना की बात सुनकर पुलिस गौतम को छोड़ देता है। देखा तुमने तुम्हारे दिमाग चलाने का क्या नतीजा हुआ। मुझे माफ कर सपना, आज मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं अब पूरी मेहनत से काम करूंगा। और गौतम उस दिन से मेहनती बन गया और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने लगा।